कि अगर ये कंडीशन अगर मैच कर गई, ठीक है, लाइक दिस वे हियर, लेट्स से ये R1 है और ये R2 है, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, और यहाँ पे एक और लगा रखा है, लेट्स से R5। ओके, नाउ वेट तो कल हमने किया था, आपको समझ में आया था क्या? देखो जस्ट हियर बेटा, हमने यहाँ पे लूप लिया था, तो आई जो है ब्रेक हो गया था I1 प्लस I2 में, फिर I1 फर्दर ब्रेक हो गया था IG और I1 माइनस IG। तो मैंने आपको कल रूल बताया था, रूल ऊपर लिखा हुआ है कि करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ओम्स लॉ नेगेटिव होता है, करंट के अपोजिट जाते हैं तो ओम्स लॉ पॉजिटिव होता है। कल तक हमको देन तो फिर हमने ABCD लूप लिया था, उस पर एक इक्वेशन बना लिया था, फिर BCD लूप लिया था, उस पर एक इक्वेशन बना लिया था। फिर हमने क्या किया, B और D को सेम पोटेंशियल पे कर दिया। अगर सेम पोटेंशियल पे रहेंगे तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसका मतलब IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो अगर जैसे ही आपने किया तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा ऐसा हो गया, इक्वेशन नंबर 4 इस तरह से हो गया। दोनों का रेशियो ले लिया तो हमें कंडीशन मिल गई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसका मतलब जस्ट हियर, ये दिस इज A, हियर इट इज B, यहाँ पे C था और ये D है। तो इफ पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, मतलब सेम पोटेंशियल, कहने का मतलब ये है, तो नो करंट फ्लोज इन ब्रांच BD, तो नो करंट फ्लोज इन ब्रांच BD। तो जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अननेसेसरी उसको क्यों लगा रखा है? तो मान लो तुम्हें कोई सर्किट डायग्राम बनाया, तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुमने बहुत सारे वायर लगा रखे हैं, एक वायर ऐसा है कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज यूज ऑफ कनेक्टिंग दैट वायर? तो क्यों लगा रखा है? बेटर उसको रिमूव कर दो, करंट तो जा नहीं रहा उसमें से, तो बेटर रिमूव BD ब्रांच को आप रिमूव कर देंगे। R5 कितना भी बड़ा हो, या यू कैन से रिमूव R5, तो उसको रिमूव कर देंगे। तो फिर हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा, जैसे ये, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, इसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। मतलब यू कैन से, आप ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, तो यू कैन से ब्रिज इज बैलेंस्ड। और कंडीशन क्या होगी उसके बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज की, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर कुछ ऐसा है तो आप बोलेंगे कि ब्रिज जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो नो करंट फ्लोज थ्रू इन ब्रांच BD, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव ब्रांच BD ब्रांच को आप रिमूव कर देंगे, और यू कैन से रिमूव R5, तो R5 को आप रिमूव कर देंगे। और जैसे ही आप R5 को रिमूव करेंगे तो हमारा जो डायग्राम था वो इस तरह से सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। Now you can do like this way, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, दिस इज R3, दिस इज R4। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर सीरीज में नीचे पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, हाँ ऊपर सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2, उसके बाद पैरेलल में होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, सीरीज देन पैरेलल, R1 प्लस R2, हाँ तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस R4। सो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय इनवर्ट इंटू अप्लाई कर दिया है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारा एक सिंपल तरीका है जो निकल जाएगा। और मेडिकल में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि
ब्रिज बैलेंस्ड है और उसको कर लेते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? लेकिन हमेशा तो ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा ना, हमेशा तो ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि जब ब्रिज बैलेंस नहीं होता। कॉम्पिटेंट दिस वन, यहां तक तो कर लिया था हमने ना, R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4, यहां से कंटिन्यू करो। सो आई एम कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन व्हेन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। और सेम कैपेसिटर में भी हमारा सेम था बिल्कुल। डन सर। क्या हो गया सबने? स्क्रॉल करिए बॉयज एंड गर्ल्स। सर प्लीज वेट। Yes, sir. हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया? यस सर। ओके, नाउ इसे क्वेश्चन तो बहुत से हैं कि इसमें ब्रिज बैलेंस नहीं होते, तरीके भी बहुत से होते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको वैसे 2-3 मेथड्स होते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको बोर्ड मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव मेथड बताऊंगा। आर्गुमेंट में क्या कह रहा हूं, ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तो पहले मैं बोर्ड मेथड बता रहा हूं, फिर आपको कॉम्पिटिटिव मेथड बता रहा हूं। ओके, तो कई काम करते हैं, आपके बोर्ड के ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट वन। ये देखो, ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेसिकली। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आप कहेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं दिख रहा है। अरे इसको सीधा कर दो ना बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान सुनो। Find the equivalent resistance between A and B in the network given that resistance of each brand is 10. तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दिस इज ऑल्सो 10, 10, ये आपकी बोर्ड्स की बुक का है 10। तो तुम इसको एक काम करो, थोड़ा सीधा कर दो, मतलब इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो। तुम इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो, तो 90 डिग्री पर रोटेट करोगे तो क्या होगा, F will come this side, B will come this side। ठीक है, सो ये ऐसा हो गया ना बेटा। हाँ, इसको थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लो, देखो जैसे ये, तो फिर ये देखो ऐसा हो गया। हाँ, इधर आएगा 10 ओम, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, ये 20 हो गया। फिर इधर आएगा 10 ओम, फिर ये नहीं, ये 20 हो जाएगा, ये 20, फिर इधर 10 हो जाएगा बी। हाँ, और ये 10 हो रहा है, और बीच में एक और आ रहा है 10। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। चेक करो, देखो ठीक से व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है। देखो ये मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट तुम्हारा जी है, और यहाँ जी पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा एच है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? देखो ठीक है, समझ में आया ना? यस क्या ये बैलेंस है? नहीं समझ में आया? अच्छा बेटा, ये 10 और 10 तो सीरीज में है ना बेटा, इनको ऐड कर दीजिए, 20 हो जाएगा ना। देखो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? 10 और 10 20 हो जाएगा। अब 90 डिग्री को रोटेट कर दो। क्यों नहीं समझ आ रहा है?
मतलब राइट की तरफ 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, तो यही तो आ गया। आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, उसमें क्या है, इट्स लाइक दिस वे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अरे चाहे तुम ऐसे ड्रॉ करो, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, तो ये थोड़ी ना आपको हमेशा ये टिल्टेड फॉर्म में ही देगा, स्ट्रेट नहीं कर सकता है क्या उसको? एवरीबॉडी गॉट इट? समझा कि नहीं? क्यों, कुछ डाउट है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? देखो ये पार्ट बेटा, देखो हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, तुम ध्यान दो। अब इसको सबको 10 दे रखा है, तो देखो ध्यान से, ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या ये सीरीज में नहीं है क्या? तो इनको सीरीज में 20 लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या मैं सीरीज में इसको 20 नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो ये 20 20 और इधर का 10 और इधर का 10, और बीच में भी 10 है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जा रहा है अगर इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दे। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अच्छा इन्होंने सब कुछ बना के दे रखा है, तो चलो हम उनको फॉलो करते हैं। हमेशा बना के नहीं देता, आपको करना पड़ता है, ठीक है, उनको कर लेते हैं जैसे जैसे उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा जी कहाँ है? जी इधर है, एच इधर है, ए कहाँ है? अच्छा ए तो इधर ही लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेर इज ए? नहीं नहीं, ए की कोई जरूरत नहीं है, लिव इट, हाँ ठीक है। अच्छा, तो करंट जा रहा है इसमें आई, तो उसने ऊपर से आई वन निकाला है, तो इधर जा रहा है आई वन, तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई वन जाएगा। रिकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रॉन्ग दिया आपके बोर्ड्स की बुक में, रॉन्ग दिया इन्होंने, आई माइनस आई टू लिखा, वो रॉन्ग है बेटा। आई वन इधर जाएगा, तो आई वन बोर्ड की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कभी। ये तो दिस इज करेक्शन है, इसको करेक्शन कर लेना। ये आई माइनस आई टू नहीं है, आई माइनस आई वन, हाँ ये आई माइनस आई वन। अच्छा ठीक है, इसमें कौन कितना जा रहा है? इसमें जा रहा है फिर आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है आई टू, इसमें से आई टू जा रहा है, फिर इधर से आई टू जा रहा है, तो फिर इधर कितना आ जाएगा? इधर जा रहा है आई, हाँ इधर जा रहा है आई माइनस आई टू, डायग्राम में दे रखा है। अब इधर, अब ठीक है ना बेटा, ये फिर से ये आई हो जाता है, देखो ठीक है, जो उन्होंने दिया था मैंने वैसे ही लिख दिया। ये बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बीच में माइनस साइन है, इसे इक्वल टू लिख दिया है, बीच में माइनस साइन। इज इट क्लियर? तो पहले बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा वो करेक्शन, दो करेक्शन कर लेना, दो करेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ करेक्शन। यहाँ तो एक तो इक्वल टू लगा रखा, इक्वल टू नहीं है वो माइनस है बीच में, तो एक करेक्शन ये है, और दूसरा ये आई माइनस आई टू दे रखा है, एक्चुअली वो आई माइनस आई वन है, क्योंकि आई वन इधर जा रहा है, तो आई इधर कितना आएगा? आई अगर एंटर कर रहा है, आई वन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे कितना आएगा? आई माइनस आई वन आएगा। इट्स लाइक दिस वे। इज इट क्लियर? समझा? ये ई हो गया। अब आपको चाहिए आर इक्विवेलेंट, आप चेक करो बैलेंस है क्या, चेक करते हैं। तो आर वन अपॉन आर टू, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर होता है, तो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, क्या बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये बैलेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट रिमूव दिस, बीच वाला जो ब्रांच दिख रहा है ना, ब्रिज, वो निकाल नहीं सकते आप। समझा क्या? ओके, तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर फिर हम कैसे करेंगे इसको? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालो, आई टू निकालो, आई वन निकालो, तो आप कहेंगे सर इतना सारा मतलब, तो देखो पहले बोर्ड्स मेथड ऐसे ही होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, देखो ध्यान दो सब लोग। आई होप डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, आप लूप ले सकते हैं, आप लूप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको हमेशा बताया है कि लास्ट टाइम बताया था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज जीरो। हमेशा लूप में ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं समझा रहा हूँ, हाँ देखो जैसे ये एफ है, पहले ठीक से कर देता हूँ, ये दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज बी, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बार क्या लूप लूंगा, एक बार बिना लूप के लूंगा, ठीक है। सो लिसन हियर, अगर आप बिना लूप के लेंगे तो कैसे होगा? सही है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि
लेट्स से अगर मुझे F से B तक जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ऊपर से जा सकता हूँ, सर्किट के नीचे से जा सकता हूँ, मैं बीच में क्रॉस करके फिर ब्रिज से पास होके फिर वापस जा सकता हूँ। जैसे जाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका क्या है, लुक हियर, हाउ यू गो फ्रॉम F टू B। तो आप कहेंगे सर मेथड तो बहुत है सर, मैं F से स्टार्ट करूंगा, ऊपर से ऐसे चला जाऊंगा। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो ऐसे जाऊंगा, आई विल गो लाइक दिस वे। तीसरा कहेगा जैसे यार नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं इस तरह से जाऊंगा, सी आई विल गो लाइक दिस वे। थर्ड कहेगा नहीं मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, मैं इस तरह जैसे लाइक दिस वे, आई विल गो लाइक दिस वे। तो F से B तक जाने में बहुत से पाथ हैं, ऐसे थोड़ी ना आप कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप G पे गए, फिर H पे जाए, फिर B पे जाए, फिर F से आप H पे आ रहे हैं, H से G पे जा रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, मतलब बहुत से तरीके जाने के, इसमें थोड़ी ना आप इस पाथ से जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, यू कैन गो लाइक दिस वे आल्सो टुवर्ड्स बी। आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आया? तो हम कैसे भी जा सकते हैं, डजंट मैटर। ये आपके बच्चे अपने अपने तरीके से करते हैं, फाइनल आंसर सेम आएगा, बट यू कैन गो लाइक एनी वे। तो मुझे F से B तक जाना है तो मैं कैसे अप्लाई करूं? तो मैं अप्लाई करूंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मुझे F से B तक जाना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर से निकल जाता हूं। ठीक है, FGB निकाल देता हूं ऊपर से, जैसे ये G है और ये H है, तो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ FGB से, F से G जाऊंगा और G से डायरेक्टली B पे चला जाऊंगा। स्टार्ट करो। तो यहाँ पे पोटेंशियल हम ले लेते हैं, पोटेंशियल एट F इज F, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, ध्यान सुनो। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है, प्लस के माइनस, F से G पे जा रहे हैं बेटा। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है, प्लस के माइनस, 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 तो माइनस 10I1। अच्छा, अब G आ गए, अब G से B की तरफ जा रहे हैं बेटा ऊपर, तो 20 ओम को क्रॉस करा, आई एम गोइंग दिस वे। हाँ दिख रहा है ना? अब तुम फिर G से B जा रहे हो ऊपर, हाँ, तो करंट डायरेक्शन में जा रहा है ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस ओम्स लॉ 20I2 I इंटू आर, और हम कहां पे पहुंच गए, बी पे आ गए। तो जहां पे पहुंचते हैं ना उसको इक्वल टू करके, मतलब मैं बी पे आ गया, इज इक्वल टू वीबी, मतलब एफ से स्टार्ट करके दो पोटेंशियल माइनस करोगे तो तुम बी पे पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जैसे जैसे आप जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। तो एफ से स्टार्ट किया, एफ हाई पोटेंशियल है, बी क्या है, लो पोटेंशियल। एफ से स्टार्ट किया, पहले ऊपर से जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओम्स लॉ माइनस, जी पे आ गए, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओम्स लॉ माइनस, बी पे आ गए, तो इक्वल टू वीबी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लूप में ही जाइए आप। तो आप इस तरह से बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो VF माइनस VB, इसका मतलब F और B में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको राइट तरफ ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10I1 प्लस 20I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप दूसरे पास से चले जाओ, चलो नीचे से चले जाते हैं हम लोग। F, आप चाहो तो इस तरह से FG HB जा सकते हैं, आप चाहो तो हाँ यू कैन गो लाइक दिस वे। ठीक है, तो आप कैसे भी जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलो हम 2-3 बना लेते हैं इक्वेशन। अच्छा, जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन बना लो। हाँ ओके, तो पहले बताओ फर्स्ट इक्वेशन कैसे है, सबको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब एक काम करता हूं, मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, F से G, G से H, H से B, ये वाला मेथड यूज कर, कुछ कितने भी इक्वेशन बना लो, उसमें क्या है। ठीक है, तो फिर से किरचॉफ वोल्टेज लो, तो मैं F से G पे जाऊंगा, G से H पे जाऊंगा, और फिर H से B पे जाऊंगा। ओके, ऐसे मतलब लाइक दिस वे। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं, सेम थिंग, पोटेंशियल ऑफ F, ऊपर जा रहे हैं, F से G, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस 10I1। अब ये G से H जा रहे हैं बेटा, G और H के बिटवीन करंट क्या दे रखा था उसने, I1 माइनस I2, क्या दे रखा था, I1 नहीं सॉरी, हाँ I2 उधर गया ना, तो इधर क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 ना, यस सर, I1 माइनस I2, जस्ट एक मिनट, जस्ट मैं हाँ I1 ऊपर नहीं, I1 नहीं, I1 था, I2 ऊपर गया, I1 माइनस I2, करेक्ट। तो ओम्स लॉ करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस 10I1 माइनस I2, गॉट इट।
H पे आ गए, अब H से B पे जाना है, तो फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओम्स लॉ माइनस 10 I माइनस I2, हम B पे पहुंच गए, इज इक्वल टू VB, ठीक है ना, देखो हम B पे आ गए, इज इक्वल टू VB, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर से इक्वेशन बना लेते हैं, VF माइनस VB, उसको सबको राइट की तरफ ले जाओ, तो 10I1 प्लस 10I1 माइनस I2 प्लस 10I माइनस I2, ओपन द ब्रैकेट, तो VF माइनस VB क्या हो जाएगा, दैट इज 10I1, इधर भी हो जाएगा 10 प्लस 20I1, और I2 तुम्हारा माइनस 20I2, I वाले 10 है, 10I, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, बोर्ड्स में क्या होता है बेटे, स्टेप के भी मार्क होते हैं, कि अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुंच पाए, आपने इक्वेशन बना लिया 1 2 3, तो टीचर उस पर भी मार्क्स दे देता है बोर्ड्स वाले, इसे क्लियर। तो ये मत समझना कि अगर हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो दे विल गिव यू मार्क्स इन स्टेप्स। ओके, नाउ दो इक्वेशन बन गया, चलो अब एक और बना लेते हैं, वी नीड 3 इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज 3 अननोन्स आते हैं। आपको मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर 2 अननोन होते हैं 2 इक्वेशन बनाते हैं, अगर 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अननोन है, I भी अननोन है, I1 भी नहीं मालूम है, और I2 भी नहीं मालूम है, 3 अननोन्स आते हैं। ओके, तो आई नीड 3 इक्वेशन टू सॉल्व दैम। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से इक्वेशन बना रहा, मैं नीचे से चला जाता हूँ, F से H, H से B, डायरेक्ट नीचे से चला जाता हूँ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर से हम स्टार्ट करते हैं, F से स्टार्ट करेंगे, F से हम H जाएंगे, और H से हम डायरेक्ट B चले जाएंगे, ठीक है। तो VF पोटेंशियल एट F नीचे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस 20I माइनस I1, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओम्स लॉ माइनस 10I माइनस I2, B पे पहुंच गए, तो VF माइनस VB क्या होगा, सबको राइट की तरफ ले जाओ, तो 20I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I2, थोड़ा सॉल्व कर लो ब्रैकेट, VF माइनस VB, तो क्या हो जाएगा बेटा, 20I और 30I हो जाएगा ना, इट बिकम वेट, I माइनस I1 कितना हो जाएगा ये, 20 प्लस 10, 30I और I1 माइनस 20I1 माइनस 10I2, 3 इक्वेशन बन गई, समझा 3 इक्वेशन कैसे बनी बॉयज एंड गर्ल्स, यही काम तुम लूप में भी कर सकते थे, अगर तुम्हें करंट मतलब बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये बोर्ड्स का तरीका बताना जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में से क्वेश्चन है तो बता देते हैं, अगर आ जाए तो क्या करोगे फिर, ठीक है। हाँ, तो सी अब इन तीनों को मिला के सॉल्व कर लो, अब हमें I1 I2 I3 निकाल लो, और कहीं पे रख दो, हो जाएगा हमारा। I1 I2 I3 को निकाले कैसे, 1 2 3 को देखो, सबके लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सबके लेफ्ट हैंड साइड की सेम है ना, तो एक काम करते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2 आधे मार्क्स इसी पे मिल जाते हैं आपके, ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देते हैं बेटा, 10I1 प्लस 20I2, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, और 2 का राइट हैंड साइड, तो 20I1 माइनस 20I2 प्लस 10I, तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, I1 कितना हो जाएगा बेटा, I1 को राइट की तरफ ले जाओ, I2 को राइट लेफ्ट की तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 40I2, I1 को लेफ्ट प्लस 20 माइनस 10I, ये 10I1 इधर जाएगा, हाँ 10I1, तो सब में 0 को कैंसिल कर सकते हैं, तो I1 क्या हो जाएगा, दैट इज I2 माइनस I, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह तुम बाकी दोनों को भी इक्वेट कर दो, अब सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर सकते हो, उसमें क्या है, या फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो, आपके ऊपर, इट्स योर चॉइस, आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, यू विल गेट वन इक्वेशन, अब तुम चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो, चाहे तुम सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके नई इक्वेशन बना लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, तो चलो मैं फिर से इक्वेट कर देता हूँ, हाँ बेटा बोलो, 4I2 4I2 होगा ना, oh sorry, thank you, 4I2 करेक्ट,
अब हम किसी को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा। तो हम तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10i1 प्लस 20i2, इसको थर्ड वाला 30i माइनस 20i1 माइनस 10i2। तो i1 चाहिए, i1 निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दैट इज इसको सॉल्व करें, क्या आएगा 30i 20 I1 plus I2 is equal to I. 30i1 ना, i2 को सबको राइट तरफ ले जाओ, i1 चाहिए, तो माइनस 20i2 नहीं 30i2 ना बेटा, ठीक है कि नहीं, प्लस 30i1, नहीं क्या गलत हो गया, एक सेकंड फिर से बताओ क्या आएगा, दोनों की इक्वेट किया हमने, 30i1 माइनस 20i1 माइनस 10i2। हाँ, तो i1 को मुझे लेफ्ट की तरफ चाहिए, क्या करेंगे, क्योंकि i1 ऊपर भी निकाला है ना लेफ्ट की तरफ, दोनों i1 को इक्वल कर देंगे फिर, ठीक है। सो यू नीड i1, तो 30i1, i2 राइट तरफ जाएगा, 30i माइनस 30i2, तो i1 इज इक्वल टू i माइनस i2। गलत हो गया क्या? No, sir. Correct. करेक्ट है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, ये i1 की वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं और i2 निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। तो i1 की वैल्यू रख देते हैं, i माइनस i2 इज इक्वल टू 4i2 माइनस i, तो इट बिकम 4i2 5 तो i2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2i/5 ना, हाँ 2i/5 एंड ये 6 हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग 6 इन 5, सब्स्टिट्यूटिंग 6 इन 5, तो i1 इज इक्वल टू i माइनस i2, i2 क्या है 2i/5, तो i1 इज इक्वल टू 3i/5। इज इट क्लियर? i1 i2 निकल गया, तो हमें टोटल करंट भी निकल जाएगा ना बेटा, वी नीड टोटल करंट, हमें टोटल करंट मिल जाएगा। सी तो टोटल करंट क्या था, दैट इज i1 i2 में ब्रेक हुआ था ना वो, नहीं i1 i2 मिल गया। हम एक मिनट वापस डायग्राम देखें, डायग्राम किधर गया हमारा, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी सी द डायग्राम फर्स्ट। i1 i2 मेरे, अच्छा मान लो पूरा वोल्टेज, अच्छा ध्यान से देखो एफ और बी के बिटवीन पूरा वोल्टेज क्या है, वीएफ माइनस वीबी है ना, एक काम करो i1 i2 मिल गया, वेट, हाँ एक सेकेंड, यू कैन डू लाइक एनी वे, बहुत से मेथड होते हैं करने के, मैं फिर से बड़ा रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो वीएफ माइनस वीबी, तो वीएफ माइनस वीबी क्या था, दैट इज 10i1 प्लस 20i2, i1 i2 की वैल्यू रख दो, तो इट बिकम 10, i1 कितना 3i/5 और 20i2, i2 की वैल्यू क्या है 2i/5, तो अल्टीमेटली फाइनली ये कितना आ जाएगा, दैट इज 6i, एक मिनट 3 2 6i प्लस 4 2 8i, तो VF माइनस VB इज इक्वल टू 8i मतलब 14i। एक बात देखो बेटा, हमारा सर्किट ऐसे है ना, F इधर है, वॉट एवर इट इज जो भी है, और B इधर है, तो इसके बिटवीन पोटेंशियल तो वही होगा ना, VF माइनस VB, अप्लाई ओम्स लॉ, तो VF माइनस VB ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I क्या है बेटा टोटल करंट, इसका जो पूरा रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट है,
तो V ओम्स लॉ अप्लाई कर दूंगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आई और आई चला गया, टोटल करंट आई है हमारा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 14, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 14 ओम आ जाएगा, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, ठीक है। तो देखो 14 ओम आंसर भी है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज वन वे, लेकिन थोड़ा लेंदी जरूर होता है, लेकिन ये बच्चों को आना तो चाहिए कैसे किया जाता है, मतलब नहीं अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम यही कर लो, स्टेप्स पे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ तो कर लोगे ना। यू गॉट दिस वन बॉयज एंड गर्ल्स, सबको समझ में आया? लास्ट स्टेप समझ में आया हमने क्या किया, वी एफ माइनस डी भी पूरा उसका ये पूरा जो था तुम्हारा ये बीटसोन ब्रिज जो बन रहा था, उसके बिटवीन पूरा पोटेंशियल क्या होगा, वी एफ माइनस वी बी, और पूरा जो रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा। तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V इज इक्वल आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई आई कैंसिल हो गया, आई तो टोटल करंट है, ठीक है, आई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा 14 ओम। यू गॉट द लास्ट स्टेप। Yes, sir. आप ये अच्छा इसके मेथड बहुत से हैं, अच्छा चाहे आप लूप, अच्छा मैं एक और आपको होमवर्क के लिए दूंगा, थोड़ा स्टार्ट करके फिर होमवर्क को दूंगा, उसको कंप्लीट करना दूंगा, ठीक है, जस्ट वेट। तो आपको कॉपी करना तो कॉपी डाउन फास्ट, ठीक है, वही सेम डायग्राम है, लिख लेना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन करोगे कि आप लोग अपने से एक बार ट्राई करोगे इसको, 19 क्वेश्चन मैंने सीधा कर दिया उसको एक्चुअली में, ठीक है। सो एटलीस्ट कॉपी डाउन द मेन इक्वेशन कॉपी कर लो तो याद रहेगा आपको, इज इट क्लियर? दिवांशी, यू आर इन आई थिंक नीट, इलेक्ट्रिसिटी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज पे कितने क्वेश्चन आएंगे आई डोंट नो, nobody can claim ki how many question will comes on a Wheatstone bridge, but I can say electricity पे you'll get 3 problems in NEET, इलेक्ट्रिसिटी पे कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम आते हैं पूरे चैप्टर पे, लेकिन Wheatstone का आएगा आई एम नॉट श्योर। नीट में इलेक्ट्रिसिटी पे कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम आते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर से, अभी तो आधा चैप्टर हुआ है। सो कॉपी डन फास्ट, जल्दी कॉपी करो, तो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं। I think diagram is copied by everyone. Just copy done fast.
किधर गया? किधर गया? हाँ ये डू इट फास्ट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ऊपर तो कुछ नहीं, हाँ ये तो ऐसे ही समझाया था बेटा, मेन यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। या स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स। Yes. Just come it on fast बेटा। तो 1 मिनट में लूप लिंक जा रहा है, फिर से ज्वाइन कर लेना। कैन स्क्रॉल इट।